हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ, ममता से भरी पोटली। आज मेरी बिटिया शादी के 2 महीने बाद दामाद जी के साथ मिलने आ रही थी। तो मैं सुबह से रसोई में तैयारी करने लग रही थी। बार बार अपने पति और बेटे को कभी कुछ काम बताई जा रही थी। मेरा बेटा कहने लगा, मम्मी दीदी ही तो आ रही है, वह पहले भी तो इसी घर में रहती थी। तो मैं हंसने लगी, बेटा साथ में तुम्हारे जीजू भी तो आ रहे हैं। अब उसकी शादी हो गई है। एक हफ्ता हो गया था मुझे तैयारी करते हुए। नींबू का अचार, गाजर का अचार, मटर छील कर फ्रीजर में रख दी थी। कुछ मठियाँ, कचौड़ी, बेसन के लड्डू, काफ़ी कुछ बनाया। बेटी जमाई दोनों ही नौकरी करने वाले हैं। ससुराल वाले गांव में रहते हैं। अब उसे अकेली को कहाँ फुर्सत मिलेगी, इसलिए काफ़ी कुछ तैयार कर लिया था। और आज खाने के लिए गाजर का हलवा भी काफ़ी सारा बनाया था, ताकि थोड़ा बहुत जाते हुए डिब्बी में डालकर दे दूँ। कई दिन से माँ बहुत याद आ रही थी। जब भी मैं मायके जाती थी तो वह भी इतना ही सामान तैयार करके रखती थी। मैं मना करती, मम्मी मैं कर लूँगी, आप परेशान मत हुआ करो। अरे बेटिया, तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ परेशान होगी तू। और खा ले माँ के हाथों का, फिर तो अपने ही हाथों का बनाया खाना है। सच में माँ के जाने के बाद तो मायके जाने का दिल ही नहीं करता। सब कुछ फॉर्मेलिटी सा लगता है। इतने में मेरा बेटा भागता हुआ आया, मम्मी दीदी और जीजू आ गए हैं। मैं जल्दी से बाहर गई, बेटी भागकर गले लग गई। फिर सब अंदर आ गए। मेरे बेटे ने जल्दी से कोल्ड ड्रिंक दी और मैं चाय नाश्ता बनाने लग गई। मेरी बेटी उठकर रसोई में आ गई, लाओ मम्मी मैं भी हेल्प करवा देती हूँ। अरे ना मेरी लाडो, तू आराम से बैठ, मैं सब लेकर आती हूँ। क्या मम्मी, मैं कोई मेहमान थोड़ी ना हूँ। फिर माँ बेटी सारा नाश्ता लगा देती हैं। मेरी बेटी नाश्ता करते हुए बहुत तारीफ कर रही थी, वाह मम्मी आपके जैसा तो मुझसे बनता ही नहीं है, आपके हाथों में तो जादू है। तो सब हंसने लगते हैं। नाश्ता करने के बाद नीरू के पापा, उसका भाई और दामाद जी टीवी पर क्रिकेट मैच देखने लगे। मैं और मेरी बेटी अंदर कमरे में आ गई। मेरी बेटी आते ही मेरी गोदी में लेट गई। मैं उसके बालों में हाथ फेरने लगी। बिटिया तुम खुश तो हो ना। हाँ मम्मी मैं बहुत खुश हूँ, पर आपकी बहुत याद आती है नीरू। मैंने कुछ सामान तैयार करा है, ले जाना जाते हुए। मम्मी आप क्यों परेशान होते हो, बाजार में सब मिलता है। हाँ लाडो, पर जब तुम इन चीज़ों को खाओगी तो हर बार मुझे याद करोगी, जैसे मैं अपनी माँ को याद करती थी और अभी भी करती हूँ। देखिए यह शॉल तुम्हारी नानी ने क्रोशे से मेरे लिए बनाया था। अब कितना पुराना हो गया, फिर भी इसे ओढ़ती हूँ तो माँ के आंचल जैसा सुकून महसूस होता है। मायके से मिला सामान सामान नहीं होता, वह तो ममता की पोटली होती है जो एक माँ अपनी बेटी को देती है। नीरू जल्दी से अपनी माँ के गले लग जाती है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।